दादी, आप हमें आज कौन सी कहानी सुनाएंगी? बच्चों, आज मैं तुम्हें दो भाइयों की कहानी सुनाऊंगी। एक गांव में कालू और भोला नाम के दो भाई अपनी माँ शारदा के साथ रहते थे। उनकी माँ बहुत ही बीमार रहती थी। बीमार रहने के कारण शारदा का देहांत हो गया और दोनों भाई अकेले रह गए। और फिर धीरे धीरे दोनों ने अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू की। भोला, आज से जो भी मैं तुम्हें काम बताऊं, तुम्हें करना होगा, क्योंकि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं और बड़े भाई के बात मानना छोटे भाई का फर्ज होता है। जी भैया, आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। बोलिए, क्या करना है? हाँ, तो फिर ऐसा करो, सुबह उठकर पहले मेरे लिए खाना बनाना और फिर गाय के लिए चारा लाना और खेत में जाकर खेत का काम करना और शाम को घर आने के बाद खाना बनाना। ठीक है भैया, जैसा आप कहो। सुबह होने के बाद भोला ने अपने भाई के बताए हुए काम किए। कालू बहुत चालाक और आलसी था और भोला अपने नाम की तरह थोड़ा भोला था। कालू आलसी होने की वजह से कोई काम नहीं करता था और भोला पूरा दिन काम करता, कभी घर का तो कभी खेत का। और कालू बड़े होने की वजह से भोला पर रौब मारता। कालू रोज ऐसे ही करता, भोला से सारे काम करवाता और खुद पूरा दिन घर पे पड़ा रहता और कोई काम न करता। ऐसे करते करते काफी दिन बीत गए। भोला बेचारा काम कर करके परेशान हो गया, पर वो ये बात कहे किससे? उनके पड़ोस में एक बुजुर्ग रहते थे, जिसे भोला प्यार से मोहन काका कहता था। वो सारी घटना रोज देखते और उन्हें भोला के लिए बहुत बुरा लगता। एक दिन काका से रहा न गया। उन्होंने भोला से अकेले में इसके बारे में बात की। भोला ने भी अपनी सारी व्यथा काका को सुनाई। भोला, मेरे पास एक रास्ता है। हाँ हाँ, बोलो काका। भोला, तुम्हें काम करना। आज शाम को कालू के पास बैठकर इस बारे में बात करना और बंटवारे करने की बात करना। बंटवारे के बाद तुम्हारा काम आधा हो जाएगा और कालू भी अपना काम खुद से करने लगेगा। जी काका, आप सही कह रहे हैं। मैं आज ही घर जाकर भैया से बात करूंगा। भोला ने घर जाकर कालू से बंटवारे की बात की और कालू भोला की बात मान गया, पर उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। चलो भोला, हम बंटवारा कर लेते हैं। देखो भोला, हम बर्तन को आधा आधा बांट लेते हैं, आधे तुम्हारे और आधे मेरे। अब बची 3 चीजें जिसका हम बंटवारा नहीं कर सकते। ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जिसका हम बंटवारा नहीं कर सकते? देखो बोला, एक तो हमारे पास गाय है जिसका हम बंटवारा नहीं कर सकते, और दूसरी चीज हमारे पास है कंबल, उसको भी हम आधा नहीं कर सकते, और तीसरी चीज हमारे पास है जमीन, जो कि इतनी छोटी है कि हम उसको आधा आधा भी नहीं कर सकते। अगर उसका आधा किया गया तो उसमें इतना भी अनाज नहीं उग पाएगा कि हमारा पेट भर सके। तो फिर भैया आप ही बताओ क्या करें कि अब हम इनका बंटवारा कैसे करें? भोला, इसका एक ही हल हो सकता है। हाँ भैया, बताइए। अच्छा तो सुनो, हमारे पास जो गाय है उसके आगे वाला हिस्सा तुम रख लेना और पीछे वाला मैं रख लूंगा, और जो कंबल है उसको दिन में तुम रखना और रात में मैं रखूंगा। अब रही जमीन, उसमें जो फसल उगेगी उसमें ऊपर वाला हिस्सा मेरा और नीचे वाला तुम्हारा। ठीक है भैया। भोला ने कालू की सारी बात मान ली और बंटवारे के हिसाब से गाय का आगे वाला हिस्सा भोला का था, इसलिए गाय को चारा खिलाने का काम भोला करता था। अब जैसे ही भोला ने गाय को चारा खिलाया, उसके तुरंत बाद कालू बाल्टी लेकर आया और गाय का पीछे वाला हिस्सा कालू का होने के कारण गाय का सारा दूध निकाल कर ले गया और भोला देखता रह गया। उसके बाद भोला ने खेत में जाकर गेहूं की बिजाई की और शाम को घर आ गया, और रात को कंबल के बंटवारे के हिसाब से रात को कंबल कालू का था। रात को कालू तो कंबल ओढ़कर आराम से सो गया, पर भोला पूरी रात ठंड से ठिठुरता रहा। धीरे धीरे समय बीतता गया और गेहूं की फसल पककर तैयार हो गई, और जब फसल काटने की बारी आई तो बंटवारे के हिसाब से ऊपर वाला हिस्सा कालू का था और नीचे वाला हिस्सा भोला का था। इसलिए गेहूं का ऊपर वाला हिस्सा कालू काट कर ले गया और नीचे जड़ वाला हिस्सा भोला को मिला, जिसमें से कुछ भी ना निकला। इतनी मेहनत करने के बाद भी भोला को कुछ भी नहीं मिला। ना ही उसे गाय का दूध मिला और ना ही रात को ओढ़ने के लिए कंबल मिला और ना ही खाने को अनाज मिला। भोला परेशान हो गया। उसे मोहन की याद आई और वो मोहन के पास गया और उसने जाकर अपनी सारी व्यथा बताई। भोला, कालू ने तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। बड़ा चालाक निकला वो तो। लगता है अब कालू को सबक सिखाना पड़ेगा।
भोला, अब मैं जैसा तुम्हें कहता हूँ तुम वैसा ही करना। सुबह हुई। भोला ने गाय को चारा खिलाया। जैसे ही गाय ने चारा खाया, कालू दूध निकालने के लिए आ गया। जैसे ही कालू ने दूध निकालना शुरू किया, भोला डंडा लेकर गाय को डराने लगा और गाय इधर-उधर भागने लगी। गाय की डर के भागने की वजह से कालू गाय का दूध नहीं निकाल पा रहा था। अरे भोला, क्या कर रहे हो? गाय को क्यों डरा रहे हो? तुम्हारी इस हरकत की वजह से मैं दूध नहीं निकाल पा रहा हूँ। देखो भैया, बंटवारे के हिसाब से गाय का आगे वाला हिस्सा मेरा है और मैं अपने हिस्से में जो चाहे वो कर सकता हूँ, मेरी मर्जी। और कालू वहां से बिना दूध लिए ही चला गया। उसके बाद जब रात हुई तो कालू भोला के पास कंबल मांगने गया। अरे बोला, अब रात हो गई और तुम्हें तो पता ही है, रात को कंबल लेने की बारी मेरी है। जी भैया, मुझे पता है। अच्छा, तो फिर लाओ मेरा कंबल। अभी लाया भैया, ये लीजिए आपका कंबल। अरे भोला, ये तो गीला है। अब रात को तो ये कंबल सूखेगा नहीं। अब तुम ही बताओ, इतनी ठंड में मैं बिना कंबल के सोऊंगा कैसे? जैसे मैं सोता था हर रोज। देखो भैया, दिन में कंबल पर मेरा अधिकार है। मैं कंबल को चाहे जैसे इस्तेमाल करूं, मेरी मर्जी। अब रात में कंबल आपका है, अब आपका जो मन करे वो करो, आपकी मर्जी। भोला की ऐसी होशियारी देखकर कालू हैरान रह गया। अगली सुबह भोला ने रोज की तरह अपना काम निपटाया और खेत में जाकर फसल की बिजाई शुरू कर दी। कुछ समय के बाद फसल पककर तैयार हो गई। फसल के पकते ही कालू फसल काटने के लिए खेत में पहुंच गया। वहां जाकर उसने जो देखा, वो देखने के बाद कालू हक्का बक्का रह गया। ये क्या भोला तुमने? इस बार आलू, शकरकंद और मूंगफली की खेती की है? जी भैया। चलो भैया, आप पहले अपना ऊपर का हिस्सा काट लीजिए, बाद में मैं अपना नीचे का हिस्सा काट लूंगा। फिर क्या था? फिर कालू ने अपने ऊपर का हिस्सा काटा, जो कि सिर्फ पत्ते ही थे, जो कि कालू के किसी काम के नहीं थे, और भोला को उसके नीचे का हिस्सा मिला, जिससे भोला को पूरी फसल का फायदा मिला। फिर क्या था? भोला की ऐसी होशियारी देखकर कालू दंग रह गया और फिर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने भोला के पास जाकर अपनी गलती स्वीकार की और माफी भी मांगी। भोला, मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं तुम्हारे साथ कभी ऐसा नहीं करूंगा और आज से मैं तुम्हारे साथ सारे काम करूंगा और तुम्हारे साथ प्यार से मिलकर रहूंगा। फिर क्या था? दोनों भाई मिलकर प्यार से खुशी खुशी साथ रहने लगे। तो बच्चों, तुम्हें कैसी लगी कहानी? हाँ दादी, कहानी बहुत अच्छी थी। हाँ दोस्तों, हमें तो ये कहानी बहुत अच्छी लगी। अगर आपको भी ये कहानी अच्छी लगी तो कमेंट में हमें ज़रूर बताना, और हाँ, लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाना और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, ताकि अगर दादी अगली कहानी सुनाए तो आपको पता लग जाए।